श्री राम जय जय राम। 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो परम पूज्य श्री महाराजा श्री की जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा अभी चल रहा है और सबसे सुनने को मिलता है और उससे कुछ सीखने को मिलता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं और कहीं कहीं सफल भी होते हैं तो आनंद आता है। और सुन करके और पकड़ करके और फिर उसमें चले और फिर वो जीवन में उतरे तो आनंद आता है। और वास्तव में विलक्षण आनंद है परमात्मा का, तो महापुरुषों का। तो अभी चर्चा चल रही थी माँ को नहीं बुलाना और सन्यास के बाद घर नहीं जाना और घर से संबंध नहीं रखना, लेकिन इधर रखना, उधर का संबंध तोड़ के इधर खूब चेला चेली बनाना। क्यों? इनसे हम चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये दूसरों के, तो कैसे चिपकेंगे हमसे? वो तो अपने हैं ना, तो अपनों से तो मोह होता है। अब ये तो जाए भाड़ में, अपने तो हमने छोड़ ही दिया। तो जब अपने छोड़ दिया तो तुम किस खेत की मूली हो भाई? तो उधर छोड़ दो, माँ को बताने दो, घर में मत जाओ, पूर्ण सम्यक प्रकार न्यास लो, संन्यास लो, लेकिन इधर जो है करो तो क्या हो। अब मैं बताता हूं हमारे महाराज श्री की मैंने तो सपने में एक दो बार अनुभव किया है। और महापुरुषों के सच्चे हृदय से अगर आप बुलाएंगे तो महापुरुष तो क्या, भगवान ही जब आ जाते हैं सपने में और साक्षात दर्शन देते तो महापुरुष भी आते हैं। अब हमारी चाहे सच मानो चाहे झूठ मानो, मैंने तो आते ही आश्रम में जब मैं आया था और जबरदस्ती आया था, ओमकारानंद जी महाराज जी ने, पूज्य ओमकारानंद जी महाराज जी ने मना भी करा मेरे को कि यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने कहा मैं यही रहूंगा। वो बोले गए कैसे रहोगे ऐसे? मैंने कहा मैं यही रहूंगा। बोले यही नहीं है। मैंने कहा मैं तो रहूंगा। तो वो खुश हुए। फक्कड़ महात्मा थे ना वो सच में फक्कड़ महात्मा थे। वो महाराज जी के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा थी, भगवान के प्रति थी कि नहीं थी, पर महाराज जी के प्रति थी। बड़े खुश हुए, रहो, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने कहा महाराज करूंगा। मैंने महाराज को कीर्तन सुना दिया, मेरी सारी सेवा की छुट्टी, कहीं भी घूम कहीं भी कर। तो परेशानी क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे महापुरुषों की कृपा और हमारा उद्यम, हमारा परिश्रम, हमारी सच्ची चाहत अगर हो तो हम मुक्त ही हैं, और नहीं है तो हो सकते हैं। ऐसे महापुरुष को प्राप्त करने के बाद भी अगर किसी का द्वंद्व नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, और चाहे इहलोक परलोक का हो, वास्तव में सोचनीय है। ऐसे महापुरुष को प्राप्त करने के बाद में अगर उसका दूसरा जन्म होता है, लोग कहते हैं कोटि कोटि जन्म मुनि चेतन करा, नहीं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त करने के बाद में अगर उसका दूसरा जन्म होता है तो बहुत सोचनीय है। हाँ, अगर अरे गहरे आजकल के जैसे गुरु मिलते तो हो सकता था, पर ऐसे महापुरुष को प्राप्त करने के बाद में अगर कोई मुक्त नहीं हुआ या उसका जीवन आनंदमय नहीं हुआ, उन्हीं शरीर अध्यास में, उसी मन के अध्यास में और उसी आश्रम की सुख सुविधाओं में, जिसको एक भय लगता है अगर मैं कमरा छोड़ दूंगा, आश्रम से निकाला जाएगा तो मेरा क्या होगा, इससे बढ़िया अगर ऐसा मन में आता तो घर चले जाना। घर से बढ़िया कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा मन में आता हो कि आश्रम से निकाल दिया जाए तो मेरा क्या होगा, कहाँ भरण पोषण होगा, कैसे खाऊंगा पीऊंगा, कहाँ रहूंगा,
तो वो सन्यास की और भक्ति की, ज्ञान की या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ करके और घर चला जाए। अब मेरी जो समस्या है ना, जो बोध क्यों नहीं हो रहा है, वो महाराज जी इसलिए नहीं हो रहा। आश्रम की व्यवस्था, बढ़िया कमरे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, टाइम टाइम से चाय पानी की व्यवस्था, मन और शरीर के अध्यास के कारण से ऐसा क्यों हुआ। आश्रम में व्यवस्था होगी तो भजन होगा बड़े आराम से, भाई सुविधा, घूमने का जमाना नहीं है, यही सब सिखाते ना। आजकल घूमने का समय नहीं, क्यों नहीं है, खूब घूमने का समय है। जिन जिन महापुरुषों ने तत्व साक्षात्कार किया है, उन्होंने किसी आश्रम और किसी कमरे में नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल आकाश के नीचे तत्व साक्षात्कार किया है। और जब तक इस मरने के लिए, डू एंड डाइट, मरने और करने के लिए जब तक कोई तैयार नहीं होगा, इन आश्रमों में कभी किसी को जो है भगवत तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। और रही बात विश्वास की, आपका योगक्षेप परमात्मा करें, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, तो मैं कह रहा हूं अभी और आज उठाओ झोली और घूमो हमारे साथ। और मैं ही नहीं, बहुत महात्माएं घूम रहे हैं बेचारे जमुना किनारे। कहां, अब घूम तो चिलम वाले भी घूम रहे हैं, खैर उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप ईश्वर पे नजर रख के घूमिए। मैं कह रहा हूं मां, अपनी मां जो होती है ना, परमात्मा तो महान मां है। वो तो एक मां तो एक रूप से तुमको पकड़ पाएगी, एक हाथ से रोटी बनाएगी, एक हाथ से बच्चा कहीं चला गया तो रोटी छोड़ के वहां फिर भागेगी। लेकिन हमारा कन्हैया, हमारी मां तो ऐसी है कि तुम जिधर जाओगे चारों तरफ तुमको घेर के खड़ी है कि कहीं मेरा बेटा फिसल ना जाए, गिर ना जाए। विश्वास करो ना। इन जिसको तत्व साक्षात करना उनकी बात कर रहा हूं, और जिनको भैया सुख सुविधा में, हाँ हमारा नियम भजन में चलता रहे, थोड़ा इधर परमात्मा भी और थोड़ा इधर जो है व्यवस्था भी, तो नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। पुनः फिर आना पड़ेगा, फिर उन्हीं आश्रम कुटिया ये सब देखते रहो, घर परिवार। मीरा ने तो अपना वो घर परिवार छोड़ करके, मीरा कैसी रही, मीरा का जीवन पढ़िए। मीरा की दासियों ने कपड़े व्यापारी के यहां नौकरी करी, वहां से जो पैसा मिलता था उसी से ठाकुर जी का भोग लगता था और उसी से संतों की सेवा होती थी। इतनी बड़ी महारानी। त्यागा शांति अनंतरम, गोपियों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, हम आपके पास जो आई हैं सब कुछ छोड़ के आई हैं। तो यहां पर लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, महाराज जी की सन्यास जयंती तब फलित होगी, ऐसे महापुरुष की सन्यास जयंती कब फलित होगी, जब हमारे जीवन में सम्यक प्रकार से जब जो है सन्यास आएगा। तो ये जो हमारी धारणा है ना कि व्यवस्था व्यवस्था नहीं, खुले आकाश के नीचे जाओ, अरे मर जाओ ना, अरे मर जाओ तो क्या हुआ, हजारों शरीर तुमने त्यागे हैं। पर मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं घूमता हूं, यद्यपि मुझे प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, मैं सही बता रहा हूं, आनंद आ रहा है। आपको परमात्मा वास्तव में रक्षा करेंगे और चारों तरफ से आपको घेर कर आपको किस समय क्या चाहिए वो देंगे। आप एक बार आओ, आप इन सेठों का, इन आश्रमों का, इन कमरों का, इसमें आपने अपनी आत्मा को संकुचित कर दिया। आपके लिए ये नहीं है, ये शरीर आपके लिए कोई व्यवस्थाओं के लिए नहीं है कि हम व्यवस्था देखेंगे ये बनेंगे। हाँ, व्यवस्था देखने वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं यहाँ का कोठारी बन जाऊं, भंडारी बन जाऊं, पुजारी, लाइन लगी है महात्माओं की। तो जो रजोगुणी है उनको समय दो, और अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आप निकलो बाहर, और अगर वहां आपकी सेवा हो रही है निष्कंटक, आपको कोई छेड़खानी नहीं हो रही, तो रहिए आश्रम में, बिना किसी कार्य के आप भजन करिए, वहीं अपने स्वरूप का चिंतन करिए। और अगर आश्रम में कोई आपको प्रतिबद्ध करता है कि नहीं तुमको कोई सेवा करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे भजन में डिस्टर्ब होता तो निकल जाइए। वो परमात्मा सब जगह है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतं जगत्, सब कुछ वही है, सब जगह वही है, तब होगी है। महाराज जी की एक फकीर था, मैं जयंती की बता रहा हूं कि महाराज जी की फलित कब होगी। एक फकीर था, एक आदत पड़ गई थी बहुत बुरी सी उसको, तो वो अल्लाह से बार बार प्रार्थना करता था कि हे अल्लाह या खुदा मेरी आदत कब छोड़ेगी, क्योंकि वो साधु था, फकीर था, और वो आदत उसकी अगर छूट जाती तो फिर बात ही क्या थी। जैसे हम लोगों की चाय की आदत है, इधर भोजन उधर भोजन, अगर ये सब झंझट छूट जाती तो निरंतर भगवान का स्मरण करते, तो उसकी आदत नहीं छूटी। तो एक बार कृपा हुई परमात्मा की कि छूट गई, तो उसने कहा या खुदा 72, उसने कहा जिस आदत को मैंने कई बार छोड़ा फिर पकड़ा, फिर 72वीं बार उसकी आदत तब छूटी वो, तो उसने बड़ा शुक्रगुजार, क्योंकि संस्कार जल्दी जाते नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी बात नहीं है, आश्रम में रहिए, अच्छी बात है, पर हमारे महाराज श्री ने जो आश्रम बना उनका, वो तत्व साक्षात्कार के बाद बना है।
ऐसा नहीं कि पहले आश्रम बन गया तब महाराज जी जो है अब जो कुछ रह गई होगी अज्ञान की ग्रंथि तब वो कुटिया में और व्यवस्थाओं में करोगे। नहीं, पहले तो साक्षात्कार हो गया तब आश्रम बना है। और हम क्या करते हैं कि कुटिया मिलेगी, राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कुटिया ऐसी बन जाएगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा, फिर